हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके सामने दो स्टॉक्स रखूंगा। एक होल ईयर के लिए अगर आप उनको जो हैं एक पोर्टफोलियो में या कोई शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में अगर आप उन दोनों स्टॉक्स को अगर रखते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न जो है ये दोनों स्टॉक्स जो है दे सकते हैं। और उनके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये स्टॉक्स जो है एक बेटर परफॉर्मेंस जो है आने वाले टाइम में भी जो है दिखा सकते हैं। और जो गिरावट आगे अगर आती है, क्योंकि मार्केट तो वॉलेटाइल जो है तो कभी आपको जो है एक अपसाइड दिखेगी तो फिर डाउनफॉल भी जो है दिखेगा। अगर इस लेवल पे अगर ये स्टॉक्स अगर पकड़े जाते हैं और या इससे भी नीचे अगर आपको जो स्टॉक्स अगर मिलते हैं 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए नीचे भी, तो मेरे हिसाब से जो है ये स्टॉक्स एक बेटर परफॉर्म आने वाले टाइम में लगभग लगभग अगर आप 1 साल का अगर एक व्यू अगर रख के चल रहे हैं तो एक आपको जो है एक डिसेंट सा मेरे हिसाब से जो है करीब 40 to 50% जो है ये स्टॉक्स रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा, इच्छा आपकी है, आपको लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे बेसिकली ये है कि फैक्ट को आप देखें, समझें और उसके बाद में जो है आप अपना डिसीजन लें। तो पहला जो स्टॉक है वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर और खासकर केमिकल सेक्टर नहीं, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का जो है ये स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल। इसकी अगर बात करें तो कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तो टेक्सटाइल केमिकल जो है कंपनी बना रही है और स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूसर है ये। और इनका खासकर जो फोकस जो है वो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर ज्यादा है। आप देखेंगे रिसेंटली जो है टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा खासा जो है ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और आने वाले टाइम में भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आप देखेंगे एक अच्छा खासा जो है ग्रोथ आपको जो है देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है टोटल जो है टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस जो है कर रही है, आगे जो है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने जो बजट में जो बोले हैं, आगे न्यू टेक्सटाइल मेगा प्लांट जो लगाने के लिए जो बोला गया है। और टेक्सटाइल के एक अच्छा खासा वेटेज जिस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लेवल पे जो है टेक्सटाइल सेक्टर में और ग्रोथ आने वाले टाइम में जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो उसका एक बेनिफिट जो है इस कंपनी को भी जो है जाता हुआ दिखेगा, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को। 450 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, 70 कंट्रीज के अंदर इनकी जो है प्रेजेंस है। रिसेंटली इन्होंने किया किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो 2021 के अंदर इन्होंने जो किया है वो उसका परिणाम अब जो है आपको दिखेगा, इफेक्ट। तो जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने हेल्थ गार्ड के साथ, पार्टनरशिप किया है इन्होंने सस्मीरा के साथ, जॉइंट वेंचर किया है यूरोडाई सीटीसी के साथ। और अंबरनाथ में इनकी जो फैसिलिटी, अंबरनाथ की फैसिलिटी जो है वहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन और मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन इन्होंने जो है बढ़ाया है। और वो प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गया है नवंबर 2021 से। तो वो जो है मैं आपके सामने रखूंगा किस तरीके से जो है ये चीजें जो है करते हुए नजर आ रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या आने वाले टाइम में जो है पड़ता हुआ दिखेगा। तो इन्होंने जो एक्सपेंशन जो किया है, द एक्सपेंशन यूनिट एट अंबरनाथ, और वहां पे क्या है कि ये कैटर कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल स्पेशलिटी एंड फास्ट ग्रोइंग होम केयर एंड हाइजीन एंड ड्रिलिंग स्पेशलिटी बिजनेस को जो है वहां पे कंपनी जो है कैटर करती हुई दिखेगी, उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बनाती हुई जो है दिखेगी। और उसका कमेंसमेंट जो है स्टार्ट हो गया है नवंबर 2021 में। तो आने वाले टाइम में उसमें जो है आप रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे वहां से जो है और बढ़ती हुई जो है इनकी दिखेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें फिनोटेक्स इंडिया का बिजनेस मॉडल जो बायोटेक्स के साथ में जो है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप देखोगे फिनोटेक्स और बायोटेक्स दोनों जो मिलके, फिनोटेक्स एंड बायोटेक्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ एंड ऑफर डिस्टिंग्विश्ड स्पेशलिटी केमिकल सॉल्यूशन ग्लोबली। तो ये कहीं ना कहीं जो है जॉइंट वेंचर एक अच्छा खासा काम करता हुआ दिख रहा है। की प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो कंपनी के पास में है क्या ना, स्पेशलिटी टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए आप देख सकते हैं, प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए कस्टमर स्ट्रेंथ आप इनकी देखें बहुत ही शानदार है। वेविंग, प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिनोटेक्स एंड बायोटेक्स दोनों मिलके
ये जो टेक्सटाइल के लिए जो सॉल्यूशन जो ये निकाल रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टोटल फोकस जो है इनका इस पे, तो ये कहीं न कहीं कंपनी को जो है आगे बढ़ने में और मदद करेगा। और फोकस है इनका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन पे, तो टेक्सटाइल प्लस होम केयर स्पेशलिटीज़, फिर हाइजीन स्पेशलिटीज़, ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़, तो ये कहीं न कहीं इनके जो है सेगमेंट हैं, जो आगे जो है कंपनी को और एक मदद करते हुए नज़र आएँगे। एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है इनकी निकलती हुई नज़र आएगी। हाउसकीपिंग में ले लें, चाहे किचन केयर में ले लें, चाहे आप डिसइन्फेक्शंस में ले लें। तो कोविड की वजह से आप देखेंगे तो काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं इनमें से जो कि ये काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रेगुलर यूज़ वैसे ही होते हैं, कोविड में और इनका जो है यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ जो है दिखा है। पार्टनरशिप इन्होंने हेल्थ गार्ड के साथ भी जो है कर रखी है और रीसेंट कोलैबोरेशन इन्होंने जो की है, एक्सपेंड की है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ज्योग्राफिकल रीच भी इनको जो है मिला है, डेवलप किए हैं इन्होंने कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़। और ये जो एरिया जो है उनका जो खुला है, जो एडिशनल कैपेसिटी जो बनी है 36,000 मेट्रिक टन की, ये कहीं न कहीं जो है एक डिमांड जो जिस सेल जो आएगी इस कैपेसिटी के थ्रू, वो कहीं न कहीं आगे जो है इस कंपनी को जो है और एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म पे जो है लेके जाती हुई नज़र आएगी। तो एक अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस ये कंपनी जो है देती हुई दिख रही है। कुछ 2020 के बाद में अगर देखेंगे कहीं न कहीं इस कंपनी की जो है चाल-ढाल जो है बदल गई है। हालाँकि परफ़ॉर्मेंस भी आ रही है, ऐसा नहीं है जस्ट ओनली जो है स्टॉक में ही जो है दिख रहा है ऐसा कुछ जो टेक्निकल है, जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से फंडामेंटल भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप है, 0.18 की डिविडेंड यील्ड है, 2 की फेस वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखूँ डिविडेंड का, तो आप देखेंगे रेगुलर जो है कंपनी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका। बोनस भी देखेंगे तो 2015 में इसने बोनस भी एग्ज़ीक्यूट किया है। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखें, हर साल दर साल कहीं न कहीं रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से आप देखेंगे तो पिछले साल 17, 18, 19, 20 में जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो डाउनफॉल की तरफ था। लेकिन अब 2021 में आप देखेंगे तो वो सस्टेनेबिलिटी दोबारा से लौटती हुई नज़र आ रही है और एक अपसाइड की तरफ जो है प्रॉफिट जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब 44 सीआर का प्रॉफिट किया है इसने 2021 के अंदर। 3 क्वार्टर्स के जो है रिजल्ट आ गए हैं। दिसंबर वाला क्वार्टर बहुत ही अच्छा खासा जाता हुआ दिखा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 39 सीआर का प्रॉफिट कंपनी ने 3 क्वार्टर्स के अंदर जो है कर लिया है। मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट क्वार्टर भी जो है 2021 के तो इससे ऊपर जाना चाहिए। आने वाले टाइम में कहीं न कहीं ये कंपनी 20-22 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट करती हुई नज़र आनी चाहिए हर क्वार्टर के अंदर। तो करीब-करीब आप देखेंगे 80-90 सीआर के आसपास जो है कंपनी का प्रॉफिट पहुँचता हुआ दिखेगा नेक्स्ट ईयर तक। तो बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा यहाँ से भी जो है स्टॉक एक अपसाइड दिखा सकता है धीरे-धीरे करके, अगर इस पे जो है बेट लगाई जाए तो। इस पे देखेंगे तो आपको डेप्थ कुछ खास है नहीं कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें, हालाँकि रिस्क तो ठीक-ठाक है क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ऊपर भाग भी गया अपसाइड के बिल्कुल देखेंगे तो आप नियर बाई खड़ा है बिल्कुल अपने हाई प्राइस के। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से भी जो है गुंजाइश है स्टॉक के अंदर कि ये जो है यहाँ से भी और ऊपर भाग सकता है। आप ये एरिया देखेंगे 2018 में जो है स्टॉक का जो प्राइस चलता था वो करीब ₹105 के आसपास था। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये जो लगा है करीब 2021 में जनवरी एंड मार्च का आप देखेंगे जो लो है, वो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो एक इस लो के आसपास का देखेंगे तो आप कहीं न कहीं इसने ये डबल बॉटम टाइप का जो लगाया है, यहाँ से आप देखें तो 2021 के अंदर ₹150 तक आसपास जो है ये स्टॉक पहुँचता हुआ दिखा है। ₹147 का ये जो 0% की जो रेजिस्टेंस है, 150 के आसपास की जो है ये रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक का जो है एक स्टॉप लॉस रख के बेसिकली ये स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो है वर्कआउट करना चाहिए। ये अगर आप एक स्टॉप लॉस रख के अगर इसमें चलते हैं, तो यहाँ से कहीं न कहीं ये जो है स्टॉक आपको एक निकलता हुआ दिखेगा अपसाइड की साइड और 182 के बाद में नेक्स्ट जो रेंज जो आएगी, वो आएगी करीब ₹205 की। ये जब क्लियर होगी तब स्टॉक जो है यहाँ से करीब-करीब मुझे लगता है 225-240 रुपए तक जो है ये बड़े आराम से जा सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से जो है ये अपसाइड जो है दिखाता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल जैसे-जैसे जो है इनके ये काम होते हुए नज़र आएँगे, जैसे-जैसे इनके प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी,
जिस तरीके से इन्होंने 2021 के अंदर जो कदम जो उठाए हैं, जो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को जो बढ़ाया है, कुछ जॉइंट वेंचर्स जो इन्होंने जो है किए हैं स्टार्ट, वो कहीं न कहीं इस कंपनी को जो है और भी आगे एक स्ट्रॉन्ग जो है परफॉर्मेंस दिलाने में जो है इसकी मदद करेंगे। तो यहाँ से कहीं न कहीं जो है फिनोटेक्स केमिकल आपको जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस और भी आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ख़ासकर स्पेशलिटी केमिकल पे भी जो है गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ोकस है। इनके भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे से जो गवर्नमेंट ने जो है उनको भी जो है सपोर्ट किया है। कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा-हटू के ऐसा कुछ जो है करके। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं देखोगे तो इनके फ़ेवर में ही जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं आती हुई नज़र आ रही हैं। जो इस कंपनी को जो है और भी आगे एक बढ़त देती हुई दिख सकती हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल की अगर बात करें तो वैसे भी ये सेक्टर बहुत पिट गया था अगर बात करा जाए तो कोविड के समय पे तो जो है बिल्कुल ही ये ब्लॉक ही हो गया ये सेक्टर, नेगेटिव में जो है पहुँच गया। और लेकिन ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी ऐसी है जिसने आप देखेंगे तो 2020-2021 के अंदर जिस तरीके से इसने जो है एक्विजिशंस किए हैं, अपनी चेन को जिस तरीके से होटल चेन को जिस तरीके से इसने जो है बढ़ाया है, कुछ नए ब्रांड भी जो हैं इनोवेट इसने जो है किए हैं उस समय में, तो वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में इसको जो है वो मदद पहुँचाते हुए नज़र आएँगे। जैसे-जैसे इनके जो रेवेन्यू जो बढ़ रहे हैं साल दर साल अब जो ये रेवेन्यू जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो अब कहीं न कहीं रेवेन्यू में से आप देखेंगे एक्सपेंस कहीं न कहीं निकाल के तो कहीं न कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको जो है इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। हायर एबिटा जो है आता हुआ दिख रहा है अब आजकल। और आप देखें इनकी ब्रांड्स जो हैं, अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ नई ब्रांड भी जो है निकाल दी हैं, जैसे क्यूमिन ब्रांड की अगर बात करें और टाटा ताज सेट्स की अगर बात करें, देख सकते हैं आप ब्रांड का मतलब भरमार है कंपनी के पास में। तो एक हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम की पूरी एक इनके पास में एक वाइड ब्रांड पोर्टफोलियो है, जो आगे एक बेहतर परफॉर्मेंस इसको जो है दिखाता हुआ नज़र आएगा। और ये इन्होंने जो एक्सक्लूसिव फूड एंड बेवरेज डिलीवरी मोबाइल एप्लीकेशन जो क्यूमिन ब्रांड के थ्रू जो निकाली है, ये कहीं न कहीं बहुत बढ़िया काम करता हुआ नज़र आ सकता है। जो रिटेल चेन जो है, ये रेस्टोरेंट चेन जिस तरीके से ये जो कंपनी बना रही है, 16 ऑनलाइन सिटीज़ के अंदर है, 4 क्यूमिन शॉप्स हैं, 4 क्यूमिन ट्रक हैं, 4 ऑफलाइन सिटीज़ हैं, 11 क्यूमिन क्यूएसआर, 20 सिटीज़, 35 प्लस एचएसएल होटल्स। तो ये कहीं न कहीं जो है और भी बेहतर परफॉर्मेंस और धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे जो है ये अपनी इस ब्रांड को जो है और बढ़ाएँगे आगे, वो कहीं न कहीं और भी ग्रोथ जो है इस कंपनी को देता हुआ नज़र आएगा। इंडियन होटल की अगर बात करें तो स्टॉक करीब ₹205 के आसपास है अभी और अभी देखेंगे मिड कैप कंपनी है, 0.19 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है और ब्रांड जुड़ी हुई है। टाटा ग्रुप की जो है ब्रांड इसके साथ में जो है। तो टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो ये कहीं न कहीं अब आने वाले टाइम में जैसे-जैसे नॉर्मल-सी होती हुई नज़र आएगी, जिस तरीके से जो है अब बाहर से भी जो है लोग फॉरेनर भी जो है आते हुए नज़र आएँगे और फिर ये मतलब दोबारा से ये बिज़नेस जो है, आगे एक बेहतर परफ़ॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आना चाहिए और ये सेक्टर बहुत समय से चला भी नहीं है, तो अब चलना चाहिए। अब की बार देखेंगे तो इनके जो है रिज़ल्ट भी बहुत शानदार आते हुए दिखे हैं और कंपनी ने जिस तरीके से जो एक्सपेंशन जो किया है 2020-2021 में, उसका कहीं न कहीं अब जो है वो रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। तो वो आएगा आगे, वो रिवॉर्ड जो है नज़र अब आएगा, डिविडेंड देखेंगे रेगुलर जो है कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अब आप इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से ना देखें तब भी ठीक है, क्योंकि अब फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो इस बार की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही है करीब 86 सीआर की, तो इन सब चीज़ों को अगर देखें आप तो कंपनी जो है लॉस से जो है प्रॉफिट में अब आती हुई दिख रही है। अब ये कंटिन्यूएशन में अगर ये प्रॉफिट अगर चलता हुआ नज़र आएगा, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं कंपनी का जो है एक बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस जो है ये कंपनी दिखाती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम के अंदर। और अच्छी खासी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है। प्रमोटर्स ने भी देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ होल्डिंग को जो है इंक्रीज़ ही किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हालाँकि बहुत समय से जो है स्टॉक रुका हुआ है और काफ़ी समय तक जो है स्टॉक ने बहुत जो है जद्दोजहद जो है की है। हालाँकि लेकिन देखेंगे तो ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, हाई पे हाई जो है इसने काफ़ी बनाए भी हैं। लेकिन अब ये देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट इसमें जो जो देखने को जो मिला,
2021 में आप देखेंगे तो इसका जो लो है करीब 92 रुपीज़ के आसपास और इसने जो हाई बनाया है वो है करीब 230 रुपीज़ के आसपास। 4 महीने तो हो चुके हैं, स्टॉक जो है अपने बुलिश रेंज के अंदर ही है और ये वाला अगर आप अक्टूबर का महीना देखेंगे जभी से ही मार्केट के अंदर कहीं न कहीं आप देखेंगे कंसोलिडेशन का फेज़ सही जो है देखने को मिल रहा है। गिरावट फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। 16,400 रुपए से निफ्टी जो है उठ के ऊपर भी गया, फिर से डाउन, फिर अप, फिर डाउन। लेकिन ये स्टॉक वहीं की वहीं आप देखेंगे 230 170 से लेके दो 180 से 230 रुपए के बीच में जो है ये घूमता रहा है, करीब 50 रुपए के बीच में। 50-60 रुपए 50 रुपए के बीच में। अब देखेंगे तो ये स्टॉक जिस तरीके से जो अपसाइड जो दिखा रहा है, कहीं न कहीं ये वाली जो कैंडल है पूरा सपोर्ट करेगी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो अगर ये जो यहाँ से अगर इसको ये ब्रेकआउट अगर मिलता है 230 रुपए का और होपफुली वो आगे जो है इसको मिलता हुआ नज़र आएगा। कहीं न कहीं गुड पॉइंट्स जो है इसके साथ होते हुए नज़र आएँगे। फिर ये स्टॉक करीब-करीब 285 और फिर उसके बाद में जो है 315 रुपीज़ की तरफ जो है ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आना चाहिए आने वाले टाइम में। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स को जो है लिया जा सकता है, दोनों स्टॉक्स पे जो है बेट लगाई जा सकती है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए और ये कहीं न कहीं जो है एक रिवॉर्ड जो है देते हुए नज़र आ सकते हैं। अपना लेकिन स्टॉप लॉस आप ज़रूर मेंटेन करके रखें, जैसा मैंने जो है आपको स्टॉप लॉस जो है बताया है। उस तरीके से स्टॉप लॉस जो है ज़रूर मेंटेन करके रखें। अब आपके ऊपर है कि आपको दोनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक लेना है या नहीं। अपना एनालिसिस लेकिन ज़रूर करें। उसके बाद ही जो है स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करें। मेरे को आपके सामने जो है कुछ फैक्ट्स रखने थे, क्यों ये स्टॉक जो है ऊपर जा सकते हैं, क्या इनके पीछे जो है रीज़न है, क्या इनके पीछे जो है थ्योरी जो है चल रही है। तो वो चीज़ों को आप समझें और उसके बाद में जो है अपना एक एक्शन लें। थैंक यू।